प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। ये है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्लास हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की और ये है प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। ठीक है, तो कुछ बातें हम जान चुके थे, कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम जो करेंगे वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होंगी लेकिन सीखने में मज़ा भी आएगा, अच्छी भी लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले ये बता दो ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है और आप तक पहुंच रही है क्या? कमेंट ऑन कर दो। हेलो भी सभी को नमस्कार। दिनेश, नीलम, पिंकी, प्रीत, रजीत, ओके दिनेश, चलो। तो ये मतलब आते ही थोड़ा बहुत 1-2 मिनट लेट हो जाता है। आपकी वीडियो चल रही है क्या, तुम्हारी चल रही है क्या, उसकी चल रही है क्या, यहाँ पर लोडिंग हो रही है, ये हो रही है ना, शुरू हो जाते हो। ठीक है, अच्छी बात है, एक्टिव हो तुम सब। चलो तो मुस्कुराओ और क्लास स्टार्ट करो। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया था, इसका आंसर करो पहले। तो कहता है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड लॉस। 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस का लॉस हो जाता है उसको, तो आपको बताना है उसका लॉस क्या था। चल गई जी, अच्छा जी। निशांत कह रहे हैं हमेशा जैसे नहीं चलेगा। भाई तुम चलती है ना इतने में तो तुम चले ही जाते हो। सब्र बहुत बड़ी चीज है। ओके भाई, ऑल ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल उसने बेचे। दो तरीके बताऊंगा, दोनों अच्छे तरीके हैं जैसे आप समझोगे। और उसको लॉस हो गया कितने, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। लॉस निकालते कैसे? कोई भी आर्टिकल बेचा जाता है तो लॉस हो गया, इसका मतलब क्या है, सीपी ज्यादा रहा होगा। ठीक है, एसपी कम रहा होगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, विक्रय मूल्य कम रहा होगा, तभी तो लॉस होगा। ठीक है, तो ये बात यहां से आपने समझ ली कि जी यहां पर आपका सीपी ज्यादा रहा होगा किससे, एसपी से। तो कितनी वस्तुओं का भाई, 72 वस्तुओं का सीपी जो है उसमें से माइनस कर दें 72 वस्तुओं का एसपी, तो 72 वस्तुओं का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। ठीक है, वो लॉस है कितना, तो ये जो लॉस आएगा ये किसके बराबर होगा, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, कहो जी हाँ होगा। ठीक है, तो एक साइड में लेकर के जाएंगे एसपी वालों को, तो इस साइड में ले जाएंगे तो 72 का सीपी बराबर होगा 81 के एसपी के। सीपी अपॉन एसपी आपको निकालना है तो आप कहोगे कि जी कुछ इस तरह से होगा, 81 बटे में 72, 9 पर काटोगे 9 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपका सीपी 9 रुपए था तो एसपी 8 रुपए था, 1 रुपए का लॉस हुआ। किस पर हुआ, तो सीपी पर होता है, 9 रुपए पर हुआ। 11 से ही 1/9% आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस परसेंट आ गया। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? चलो, निशांत की क्लास चलेगी नहीं चली भाई, रिफ्रेश करो। सोनिका गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग। सर क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड पर,
चलो आंखें धो करके आओ फिर। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, सब चीजें तो दिख रही हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? क्वेश्चन भी दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, मेरी तो आंखें भी कमजोर है, तुमसे उम्र भी ज्यादा है, फिर भी अच्छे से दिख रहा है। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? एनटीपीसी नहीं देना क्या? हाँ, एनटीपीसी देना है तो आंखें अच्छे से रखो। और आज इसका जो आपने फॉर्म भरे थे, तो एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है एनटीपीसी का। कमर कस लो जिसने एनटीपीसी भर रखा है। एनटीपीसी वाले बच्चे भी है ना इस बैच में, तो एनटीपीसी जिसने भर रखा है कमर कस लो। सिलेक्शन तभी होगा जब अब से कमर कस लोगे। 80 दिन है आपके पास, 80 के 80 दिन जी जान लगा करके पढ़ाई करोगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। ठीक है, नहीं तो मेरी तरह मास्टर बन जाओगे। स्टेशन मास्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, और मास्टर बनना है तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। आफ्टर सेलिंग 72 articles, a man earned a profit of SP of 9 article. Find profit percent. 72 आर्टिकल बेचने पर एक व्यक्ति को 9 आर्टिकल यानी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। नो सर, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ओके सर, पहले बेसिक बता दिया क्या? पहले वाली क्लास में बेसिक बता दिया बच्चे। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे, आप क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा नेट का खर्चा करो। मास्टर के लिए इतना नहीं कर सकते थे, और मास्टर के लिए क्यों करना है, खुद के लिए करना है। चलो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं बोल देता हूं बच्चे। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुओं को बेचने पर नौ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। ये है क्वेश्चन। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। अब दिख रहा है क्वेश्चन? अब तो दिख रहा होगा भाई। चलो, चौदह से ही 2/7 आंसर आ रहा है कृष्ण कुमार का। देखते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। 72 वस्तुओं को बेचने पर, अच्छा उसमें दूसरा तरीका नहीं बताया था, इसमें बताएंगे। 72 वस्तुओं को बेचा यानी 72 का, इस बार एसपी ज्यादा होगा ना क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, माइनस 72 का सीपी बराबर होना चाहिए 9 वस्तुओं के, किसके बराबर हुआ है? एसपी के, तो एसपी के। ठीक है, इसको 9 को इस साइड ले आओ मेरे प्यारे बच्चे, और 72 को इस साइड ले जाओ, तो 72 9 81 का हो गया जी एसपी, और 72 का हो गया सीपी। काटोगे 9 पर कटेगा, 8 पर कटेगा। ठीक है, यही आ रहा है ना, सीपी 9। ओके, तो ये हो जाएगा एसपी अपॉन में सीपी निकाल करके लाओगे तो एसपी कितना है?
8/9, यहाँ पर तो लॉस दिखा रहा है। एक मिनट, ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। एसपी के 9 आर्टिकल कैसे हो सकता है? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा 72 का, सीपी कम होगा, ऐसे ही आएगा ना। हाँ ये माइनस होगा यार, प्लस क्यों कर दिया? ओके माइनस होगा ना, 72 में से 9 घटाओगे 63 एसपी, ठीक है। 9 पे काटोगे, 9 7 63, 9 8 72, एसपी अपॉन में सीपी कितना होगा? 8/7 होगा, ठीक है। एक का प्रॉफिट किस पर? तो सीपी कितना है? 7 पर, तो कितना हो जाएगा? 14/2/7%। ओके बच्चे, सारा दिन पढ़ाते पढ़ाते दिमाग घूम जाता है ना। चलो दूसरा तरीका बता देता हूँ इसका बच्चे। 14/2/7% इसका आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका देखो कैसे करना। आप क्वेश्चन को कुछ ऐसे कर सकते थे कि जी आपको पता है सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना है, 72 वस्तुओं का दे रखा है, और वहां पर भी सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपने मान लिया एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपने मान लिया 1 रुपया। तो 72 वस्तुओं का कितना होगा भाई? 72 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 9 रुपए हो जाएगा। ये 72 रुपए हुआ, ये 9 रुपए हुआ। अब क्या कहता है कि जी इतना प्रॉफिट है, कितना? ये 9 रुपए प्रॉफिट है ना। अब ये 9 रुपए प्रॉफिट है तो सीपी कितना रहा होगा? तो सीपी रहा होगा आपका 72 में से 9 घटाओगे 63 रुपए, ऐसे ही आएगा ना। क्योंकि ये अगर 72 बेचने पर 72 रुपए मिल रहे हैं, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी इससे कम रहा होगा ना 9, तभी तो 9 का प्रॉफिट हुआ। यानी अब 9 रुपए का प्रॉफिट किस पर? 63 रुपए पर, 1/7 आएगा, 14/2/7%। पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। बच्चे अभी तक किसी की कैसे भी तैयारी नहीं है, ठीक है। तैयारी का पता तब चलेगा जब तुम एग्जाम दे करके बाहर निकलोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ये हुआ ना कि हम तो नौकरी लग गई, तो आपकी तैयारी थी, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस ये कहता है कि जी रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा, उसको तैयारी नहीं कहते, उसको तुक्का कहते हैं, ठीक है। तैयारी उसको कहते हैं आप एग्जाम से बाहर निकले, आपके घर से आपके पापा का फोन आया, फोन उठाते ही आपने ये कहा कि जी मेरा एग्जाम क्लियर है, ठीक है। रिजल्ट का वेट ना करना पड़े, वो होती है तैयारी, ठीक है। और आपके पापा को ये बात सुन करके खुशी हो कि जी हमारे बच्चे ने जो तैयारी की थी, जो समय हमसे उसने मांगा था या लिया था, जिसमें हमने उससे काम नहीं करवाया, उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो ना, तो उनको पता चल जाता है, ठीक है। बाकी माता पिता को सब पता होता है, खुद के पैर पालने में दिख जाते हैं कौन सी साइड जा रहे हैं। देखो, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुओं को बेचने पर, ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो यहाँ पर सीपी मानना पड़ेगा। अगर बेसिक की बात करें तो 72 आर्टिकल का जो आपका 9 वस्तुओं के प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी एसपी ज्यादा रहा होगा, 72 का एसपी माइनस 72 का सीपी
बराबर है 9 के एसपी के, अभी तो प्रॉफिट हुआ है 9 के सीपी के। ठीक है, तो ये इस साइड में लेकर के जाओगे कितना हो जाएगा, तो 72 का एसपी बराबर है 81 के सीपी के। काटोगे किस पर, 8 नीम 72 नीम 81, एसपी अपॉन में सीपी कितना हो गया 9 बटे में 8 हो गया। एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 8 पर, 12 8 96 होता है 1/2 यानी 12.5%। ठीक है, रिफ्रेश करना। बहुत बढ़िया विक्रेशन, विजय, बहुत अच्छे बच्चे। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन अलग है ना उससे, तो इस बार आप एक आर्टिकल का सीपी मान लिया आपने 1 रुपया है, 72 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा भाई, 72 रुपए हो जाएगा। 9 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 9 के सीपी के बराबर, तो 9 का सीपी कितना होगा 9 रुपए हो जाएगा, और इतना प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो 81 रुपए रहा होगा, और इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। 9 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 72 रुपए पर, 1/8, 1/8 यानी 12.5%। ठीक है, परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो प्यारे बच्चे, ताकि आपको ये परेशानियां ना आए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करो इसको। After selling 10 candles, a man earned a profit of SP of 3 pence. While selling 10 pence, a man lost SP of 4 candles. The numerical value of P% and L% is equal to the CP of candle is half of the CP of the pen. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जी 10 कैंडल बेचने पर एक आदमी को जो प्रॉफिट हुआ वो SP ऑफ 3 पेन, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स यानी सेलिंग ऑफ 10 पेन्स, 10 पेन बेचने पर उसको जो लॉस हुआ वो 4 कैंडल के SP के बराबर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो P% की है और जो L% की है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो जाता है कि जी जो प्रॉफिट परसेंट है और जो लॉस परसेंट है ना यहाँ पर वो इक्वल है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, एंड द सीपी ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ द पेन। कैंडल और पेन के सीपी की बात की जाए तो सीपी ऑफ द कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ द पेन। पेन का अगर 2 रुपए सीपी है तो ये कितना हो जाएगा 1 रुपए होगा, अगर ये 2x है तो ये 1x होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एसपी ऑफ द कैंडल। हम एसपी यहां पर मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज्यादा है। एसपी हम मान लेंगे। किसी का आंसर आया, हमने यहां पर मान लिया ये ए है और ये बी है, ए बी का वैल्यू हमें निकालनी है रेशियो में। ठीक है, चलो अब क्या कहता है, अब शुरुआत वाली लाइनें पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, ए मैन अर्न ए selling 10 candles, a man earns a profit of 9 SP of 3 pence। तो कितना प्रॉफिट होता है उसको ये आपको देखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10 कैंडल का, एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस x है, 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट ऑफ 3 पेन्स, SP ऑफ 3 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है 3 है, तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, तो 3B हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा ना। दूसरी बात एक बार और कर लेते हैं कि जी यहां पर 10 पेन अगर वो बेचता है तो उसको कितने 4 कैंडल के SP के बराबर आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो होना किस पर है, तो सीपी पर होना है। 10 पेन अगर वो बेचेगा तो उसका सीपी कितना होगा, तो यहां पर 10 पेन का सीपी कितना होगा, तो 20x हो जाएगा। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस ऑफ 4 कैंडल SP के बराबर। तो SP ऑफ कैंडल A है तो 4 का कितना होगा SP 4A। ये तो लॉस वाला पोर्शन है,
ये प्रॉफिट वाला पोर्शन है। अब आपको क्या कहना है कि जी ये और ये जो है ना इनका परसेंटेज निकाला जाए तो इक्वल है, तो निकाल लो भाई। अगर प्रॉफिट निकालना है 3B प्रॉफिट हो रहा है किस पर 10x पर गुना में 100% बराबर है। लॉस निकालना है तो भी ऐसे ही होगा भाई। कितने का लॉस हो रहा है 4A लॉस हो रहा है। 4A लॉस है किस पर तो SP है ना, ये लॉस है SP नहीं। SP के 4 के SP के बराबर लॉस है। ठीक है, तो CP यहाँ पर कितना है 20x है गुना में 100%। तो 100% से तो 100% कट ही जाएगा। ये कटेगा किस पर 2 पर, x से x कट रहा है, ये कट जाएगा 2 पर, क्या आया 3B इज इक्वल टू 2A आ गया। B अपॉन A कितना है 2/3 है। इसने ये रेशो पूछा था A और B का रेशो क्या होगा, A रेशो B क्या होगा 3:2 होगा। बात समझ में आई? रिफ्रेश कर दो। अंशु बच्चे नोटिफिकेशन अब आया, चलो कोई ना दोबारा देख लेना इसको। 2/3 तो 3/2 हो जाएगा ना, 3:2 हो जाएगा रेशो। फाइंड द रेशो ऑफ SP ऑफ कैंडल टू पेन, कैंडल टू पेन निकालना। ठीक है, तो 3:2 होगा। ओके भाई, और किसने आंसर किया है ऊपर करना सर इसको। चलो ठीक है, समझ में आया ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करना है बच्चे, आपको CP माना है आपने। यहाँ पर इसने ये कहा था कि जी द CP ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द CP ऑफ द पेन। अगर पेन का 2 है तो इसका 1 होगा, यानी इसके 2x है तो इसका 1x CP होगा। और हमने SP मान लिया, SP का रेशो हमें बताना है। हमने SP मान लिया कि जी इसका SP A है, इसका SP B है। ठीक है, तो CP इसने अब शुरुआत में क्या कहा है कि जी 10 अगर कैंडल बेचता है तो किसके बराबर प्रॉफिट होगा, 3 पेन के SP के बराबर प्रॉफिट होगा। तो CP क्या होगा 10 कैंडल का, तो 10x हो जाएगा क्योंकि एक का x है। ठीक है, और प्रॉफिट जो होगा तो वो 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है B है, 3 का कितना हो जाएगा तो 3B हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ, ये इसका कॉस्ट प्राइस था। परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 3B अपॉन में 10x इंटू में 100%। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या कही है, ये कही है कि जी सेलिंग ऑफ 10 पेन ए मैन लॉस 5 SP हो 4 कैंडल्स। ठीक है, तो इसने ये कहा कि जी अगर 10 पेन बेचता है तो कॉस्ट प्राइस 10 पेन का कितना होगा, एक पेन का 2x है, 10 पेन का 20x होगा। लॉस कितना होगा तो 4 पेन के 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के। तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस A है तो 4 कैंडल का 4A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉस। लॉस परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा 4A अपॉन में 20 इंटू में 100%। और ये कह रहा है कि जी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इक्वल होंगे। तो हमने 100 से 100 काट दिया, ये कट जाएगा 2 पर, x से x कट जाएगा, ये यहाँ पर 2 पर कटेगा तो 3B इज इक्वल टू 2A आ गया। B अपॉन A आ रहा है 2/3। ठीक है, A अपॉन B निकालोगे तो 3/2 आएगा। A की वैल्यू कितनी है 3 है, B की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके भाई, रिपीट कर दिया है। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो। द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड for Rs 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for 275 rupees. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20%. ये क्या कहता है कि जी कोई आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, उसको अगर 800 रुपए में बेचा जाता है
तो ये 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा किससे, अगर उसको 275 रुपए में बेचे जाने पर जितना लॉस हो रहा है उससे 20 गुना ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जी उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए उस वस्तु को कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 800 रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 275 रुपए में बेचने पर जितना लॉस होता है वो प्रॉफिट उस लॉस का 20 गुना है। ठीक है, जितना लॉस हो रहा है उसके 20 गुना प्रॉफिट होगा 800 रुपए में बेचने पर। 275 रुपए में बेचने पर जितना लॉस होगा उससे 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको 800 रुपए में बेचने पर। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि जी प्रॉफिट जो है वो 20% हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया अभी सभी को? क्लियर, ओके भाई, अच्छी बात है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखो फिर भाई, एक सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 800 रुपए, एक आपको दे रखा है 275 रुपए। इन दोनों के बीच में यानी इससे ज्यादा, क्योंकि ये यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, तो इससे ज्यादा और इससे कम क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो इससे जितना ज्यादा रहा है यानी यहां पर जितना डिफरेंस है, अगर मैं मान लेता हूं वो x है तो यहां पर डिफरेंस कितना होगा, यहां पर 20x होगा। यही बात कह रहा है, यहां पर जितना लॉस हो रहा है उसके 20 गुना यहां से यहां तक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब करो क्वेश्चन, बताओ भाई कौन आंसर देगा। थ्री 360 आंसर आ रहा है कृष्ण कुमार का। देखो बच्चे, अब आपको ये पता चल गया कि अगर मुझे सीधा यहां से यहां जाना हो तो भाई डिफरेंस कितने का है। 800 में से अगर 275 घटाता हूं तो 525 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा जी। और ये 525 और x में अगर यहां से यहां जाता हूं तो यहां से यहां आने के लिए x आना पड़ता है और यहां से यहां आने के लिए 20x आना पड़ता है, तो टोटल 21x हो गया ना। ठीक है, एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 525 बटे में 21, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, x की वैल्यू आ गई जी 25। ठीक है, अगर x की वैल्यू 25 है तो यहां पर 25 रहा होगा और ये इससे 25 ज्यादा रहा होगा यानी ये 300 रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। तो सीपी आपका कितना रहा होगा, 300 रहा होगा बच्चे। क्या इसने सीपी पूछा है, नहीं, इसने कहा 20% प्रॉफिट भी कमाना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर आपका सीपी 5 है तो 1 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन सीपी 300 है, 5 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 60, तो प्रॉफिट 60 रुपए का कितने में बेचनी पड़ेगी, 360 में बेचनी पड़ेगी। ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लो, 300 का 120 बटे 100, 6/5, 5 पे काटा 60, छिकू छिकू 36, 360। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, विजय बहुत अच्छे बच्चे, क्रिएशन बहुत बढ़िया। चले भाई आगे, पानी मत पिला। ये क्वेश्चन करो भी, क्वेश्चन नंबर 15। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 717 is 11/9% more than the loss incurred when it is sold at
527. What would be the selling price if he wants to earn profit of 10%? ये कहता है कि जी 717 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ प्रॉफिट 527 रुपए में बेचने पर, उसी वस्तु को बेचने पर हुए लॉस से 11 से 1/9% ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो। बताओ। नीलम बहुत बढ़िया बच्चे, विजय बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। 717 रुपए में बेच रहा है और एक जगह कितने में, 527 में। यहां पर लॉस होता है, यहां पर प्रॉफिट होता है, यानी सीपी इनके बीच में रहा होगा। ठीक है, इससे ज्यादा रहा होगा, इससे कम रहा होगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा कितना कम रहा होगा, तो ये बताएगा ना। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। कह क्या रहा है कि जी इतने में बेचोगे तो यहां पर जो लॉस हो रहा है उसका इतना % ज्यादा होगा। यानी अगर यहां पर 9 का लॉस हो रहा है तो यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 9 का 11 से 1/9%, यानी 9 से 1 ज्यादा, कितना, 10। ठीक है, यहां पर 10 का प्रॉफिट रहा होगा, यहां पर 9 का लॉस हो रहा है। तो यहां से यहां डिफरेंस कितना, यहां से यहां डिफरेंस कितना, तो 717 और 527 में डिफरेंस 190 का। 190 को डिवाइड कर दो 10:9 में, 10:9 में डिवाइड करना है तो 10 और 9 19 हुए, 19 की वैल्यू 190, 1 की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू 100। ठीक है, और 9 की वैल्यू 90, यानी 10 की वैल्यू 100 है, 9 की वैल्यू 90 है, यानी इससे 90 ज्यादा रहा होगा और इससे 100 कम रहा होगा। तो कितना रहा होगा, 617। लेकिन इतना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए 10% का। तो इसका 110/100 निकाल लो, चाहे 10% निकाल के जोड़ दो। 10% कितना होगा, तो 61.7 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 678.7, 678.7 रुपए। ठीक है, आई भी बात समझ में। कृष्ण बहुत बढ़िया। चलें भी आगे, देखो A shopkeeper sell at 9% loss. Had he sold it for 750 more, then he would gain 7%. Find initial cost price. बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ये कहता है कि जी अगर वो 9%, अब वो 9% लॉस पर बेच रहा है, अगर वो 750 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7% का प्रॉफिट होता, लाभ होता। अब वो 9% की हानि में बेच रहा है, 750 अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, बताओ। तो बच्चे आपने मान लिया कि जी 100 रुपए क्या है, सीपी है। अब 9% लॉस पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 91 रुपए में बेचेगा। ठीक है, और अगर उसको
7% का प्रॉफिट हो रहा होता तो कितने में बेच रहा होता? 107 में बेच रहा होता। 9% लॉस में 91 में बेच रहा है, 7% के प्रॉफिट में 107 में बेच रहा है। डिफरेंस कितने का? 16 का। ठीक है, लेकिन 16 का नहीं है, कितने का है? 750 का है। एक की वैल्यू 750 बटे में 16। आपको क्या चाहिए? सीपी। सीपी आपने क्या माना था? 100 माना था, तो 100 की वैल्यू तो गुना में 100। 4 पर, 25 पर, 2 पर, और ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ठीक है, 25 दिए 7500 हो जाएगा। 25 साते 175, 7675 हो गया, और जीरो लगेगी ना। 7500, 175, पीछे जीरो, और 25 पंजे 125, 5 7 13, 8 और 1 9, और इसका कर दो हाफ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 45 और 1 46, 4600, 4650 और 4687.5। ठीक है, थैंक यू सर। निशांत को क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? बच्चे आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी सबकी क्लास सही चल रही है, आपकी क्लास सही नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इस क्वेश्चन को करोगे। Shopkeeper sells his good at 7% profit. Had he sold it for 4,248 more, then he gained 13% profit. Find initial CP. ये आपको बताना। बहुत बढ़िया नीलम, विजय, बहुत अच्छे। कहता है कि जी अगर वो 7% के प्रॉफिट में बेचता है, लेकिन अगर वो 4248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का प्रॉफिट होता। आपको बताना है सीपी कितना होगा। देखो, आपने मान लिया सीपी 100 है, 7% के प्रॉफिट में बेचेगा, यानी 100 वाली वस्तु 107 में बेचेगा। ठीक है, 13% प्रॉफिट कमाएगा तो 100 वाली 113 में बेचेगा। अब यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 6 का आ रहा है। लेकिन इसने क्या कहा है कि जी 6 का डिफरेंस नहीं है, यहां पर जो बेच रहा था ना उससे 4248 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 6 की वैल्यू कितनी हुई? 4248। एक की वैल्यू भी 7 छिके 42, जीरो लगेगा, 8 छिके 48, 708 हो गई। अब 708 हो गई तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो लगा दो पीछे, 70,800 हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है उससे भी 100% निकाल सकते थे। 6% का डिफरेंस आ रहा है, 6% की वैल्यू आपके पास ये हो जाती, 100% की वैल्यू आप निकालते तो हो जाती। ये एक की वैल्यू नहीं है, एक की वैल्यू 708 आई थी, 100 से गुना किया तो 70,800 हो गई। ठीक है विजय, बहुत बढ़िया बच्चे। चलें भाई आगे। The shopkeeper sells his good at 20% profit. Had he purchased it for 10% less and sold it for 18 less, then he would gain 30%. Find initial CP. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको।
क्या कहता है कि जी कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर इसने 10% कम में खरीदी होती और 18 रुपए कम में बेची होती तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर 100 रुपए की वस्तु है, 20% के प्रॉफिट में बिकेगी तो 120 रुपए में बिकेगी भाई। ठीक है, अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि जी 10% कम में खरीदता, 100 वाली वस्तु कितने में खरीदता, 90 में खरीदता, और अब उसको 30%, इसको भूल जाओ एक बार, किसी 18 कम में बेच रहा है, ये मत कर देना कि जी इसमें से 18 घटा दो, हम रेशो में वैल्यू ले रहे हैं। अब तक हमें ये देखना है कि जी प्रॉफिट कितना होता, तो 30% का प्रॉफिट होता। 18 कहाँ यूज करना है अभी मैं बता दूंगा बच्चे। अगर ये 30% का प्रॉफिट लेता, 90 रुपए पर अब 30% का प्रॉफिट होता, क्योंकि सीपी पर होता है, और सीपी अब कितना है, तो 90 है, 30%, 90 का 30% 27 होता है, 27 इसमें ऐड करोगे तो 117 होता है। कहने का मतलब अब ये है कि जी पहले 100 वाली 120 में बेच रहा था, लेकिन 90 में खरीदकर 30% प्रॉफिट कमाते हुए 117 में बेच रहा है। तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, यहां से पहले ये देखना पड़ेगा कितने रुपए कम में बेच रहा है। तो 120 में बेच रहा था, अब 117 में, तो 3 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन यहां पर क्या कह रखा है कि जी 18 रुपए कम में बेचता। अब इसको यूज करना है, 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, इनिशियल सीपी पूछा है, 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू 600। ठीक है भाई, बताओ, रिफ्रेश करना। विजय बहुत बढ़िया बच्चे, बाकी सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? रिपीट कर देता हूँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 रुपए अगर आपने इनिशियल सीपी माना है, 20% प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 120 रुपए में बेचोगे। लेकिन कहता है 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो 90 रुपए में खरीदता। लेकिन ये बीच वाली लाइन एक बार छोड़ देना कि जी 18 रुपए कम में बेचता, अगर यहाँ से 18 घटा दिए ना तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 102 पर ले आओगे, वो 30% का प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ से। अगर 30% का प्रॉफिट कमाता है तो कितने रुपए, 27 रुपए कमाता है, 90 पर 117 रुपए में बेचेगा। यहां से यहाँ कितना घट गया, 3 घट गया, लेकिन यहाँ पर घटा कितना है, 18 घटा है। तो ये यूनिट की वैल्यू पैसे में जो देगा वो 18 रुपए वाले देगा। 3 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 6 है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, और अगर इसने 20% कम में खरीदा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो अब उसको कितना प्रॉफिट होता, उसको 40% का प्रॉफिट होता। ठीक है, अगर इसने 10% प्रॉफिट अब कमाता है, अगर इसने 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसको प्रॉफिट 40% का होता। ठीक है, इनिशियल सीपी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको जल्दी से। देखो प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, 10% प्रॉफिट में आपने मान लिया सीपी है 100। सीपी अगर 100 है, अगर सीपी 100 है बच्चे, तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 110 में बेचेगा।
CP 100, तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 110 में बेचेगा। ठीक है, अगर 110 में बेचेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये होगा कि जी अब कितने में कम खरीद रहा है, तो वो 20% कम में, 100 वाली चीज कितने में खरीदेगा, 80 रुपए में खरीदेगा। इस बात को भूल जाओ, 20 ज्यादा में बेच रहा है, किस में बेच रहा है छोड़ दो, गेन कितना है 40% का है, तो इस पर 40% कमाएगा। 8 चौके कितना होता है 32 होता है, 80 और 32 कितना होगा, तो 32 रुपए जोड़ोगे 112, यही होगा। कितने ज्यादा में बेच रहा है, 2 में, लेकिन क्वेश्चन कहता है 2 में नहीं जी, 20 ज्यादा में बेचेगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, एक की 10 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 की वैल्यू हो गई जी 1000। ठीक है, CP आ गया आपका 1000। ठीक है बच्चे, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार रखना है, कल की क्लास जब हम विजय, बहुत बढ़िया बच्चे, स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। 2 क्लास डेली होती है, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग नहीं नून और इवनिंग में 2 से 3 और 5 से 6 के बीच में। डेली तैयार रहा करो भाई, कॉपी पेन लेकर के, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके।